सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। देखिए, आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, है ना? सभी को पता, सभी ज्यादातर रखते हैं। ये ऐसा उपवास है, ऐसा व्रत है जो ज्यादातर हिंदू लोग रखा करते हैं, है ना? और देखा देखी में बच्चे भी रखते हैं, कन्याएं भी रखती हैं। क्यों रखते हैं इसका कभी ध्यान दिया आपने? खूब बढ़िया बढ़िया फलाहार मिलेगा खाने को, है ना? इसीलिए रखते हैं। पूछ के देखो बच्चों से, आज तो भैया सब उपवास के पकवान बनने वाले हैं, आज तो हम भी रख लेते हैं। और सारे दिन क्या करते हैं? अब खिचड़ी बना लो, अब खीर बना लो, वेफर्स कर लो, मूंगफली खाते हैं। मतलब रोज जो खाते हैं उससे भी ज्यादा सारे दिन खाते रहते हैं, है ना? याद कर लो, ऐसे ही होता है कि नहीं? अच्छा, एक बात और हम बता दें, अगर कुछ गलत लगता हो ना तो हाथ उठा के बोल देना कि ये आपने गलत बोला है, ठीक है ना? मन में मत रखना, बिल्कुल खुली छूट है यहाँ पे। हमारे प्रवचन में छूट रहती है, किसी को गलत लग रहा है तो बिल्कुल टोकने का ऐसा तो नहीं होता आपने ये क्या बोल दिया, ठीक है ना? तो क्या मतलब है? सारे दिन खाते हैं और सारे दिन मस्ती करते हैं, कह रहे आज तो बहुत मजा आ रहा है। कभी भगवान की याद आती है? नाम तो होता है क्या शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है, सारे दिन रखते हो, लेकिन जिसको याद करना कहते हैं वो कभी सोचा आपने किया क्या होता है? याद करना पता है कि कैसे याद किया जाता है? अच्छा, ये बता, रात्रि क्यों कह दिया? दिन भर तो तुम मस्ती कर रहे हो, दिन भर खा रहे हो, और है रात्रि। रात्रि से क्या मतलब? क्योंकि दिन भर तो तुम खाओगे, मस्ती करोगे, लेकिन रात में मन लगाना है शिव जी में, परमात्मा में, भगवान में। अब ये क्यों बोलते हुए कि ये आप परमात्मा ही बोल दे रहे हो, शिव जी भी बोल रहे हो, ये क्या है? क्योंकि असली में शिव जी की, कृष्ण की, राम की पूजा नहीं होती, परमात्मा की ही पूजा होती है। ये परमात्मा क्या जो आपके अंदर बैठा है ना, जिसके कारण आप जीवित हो, जिसके कारण आपके सब काम हो रहे हैं, जिसके होने से आप हैं, बस वही परमात्मा है। वो दिखता नहीं, वो बोलता नहीं, वो चलता नहीं, वो जाता नहीं, आता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता। इसलिए तुम कहते हो मैं खा रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, कहते हो ना? कभी ऐसा लगता है कि कोई और है जिसके कारण मैं हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ? अच्छा देखो, कई लोग जब खत्म भी हो जाते हैं ना, मर भी जाते हैं, तो दिखते तो रहते हैं। जिसको सारे जिंदगी मैं कहते रहे, वो दिख रहा है कि नहीं? कौन है वो जो चला गया? वही शिव है, वही परमात्मा है। जो उसको छोड़ के चला गया वो चल है क्या? नहीं, वो तो सब जगह है। जो डेड बॉडी है उसमें भी है, जो कुर्सी पलंग है उसमें भी है, और आप में भी है, सब में है। कौन है? शिव। शिव ही है सब जगह, हर जगह शिव। शिवलिंग क्यों रखते हैं हम? कि कोई ऐसी जगह जहां हम सिर नवा सके, उसकी प्रार्थना कर सके, उसकी पूजा कर सके, इसलिए एक जगह रख देते हैं। जबकि समझने की बात यह है कि वो हर जगह है, कोई भी जगह उसके बिना हो ही नहीं सकती। हर चीज उसी की बनाई हुई है, उसी से बनी हुई है, और वही है। ये समझना मुश्किल है, और हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है कि ये समझिए शिव है क्या। अच्छा, एक प्रश्न फिर पूछते हैं हम, राम की आप क्या मनाते हो? रामनवमी, ठीक है ना? कृष्ण की क्या मनाते हो? जन्माष्टमी। क्या मतलब है? जन्म के दिन मनाते हो। और शिव जी का जन्म कब हुआ था बताओ? अभी तो हुआ होगा भाई, हैं? शिव जी के जन्मदिन का सोचा आपने कि शिव जी का भी तो कोई बताओ कि वो कब जन्मे? तो शिव जी का जन्म नहीं हुआ, शिव जी का जन्म भी नहीं हुआ, और शिव जी मरे भी नहीं, क्योंकि वही परमात्मा है। परमात्मा ही शिव है, शिव ही परमात्मा है। एक आकार बना लिया, एक
शिवलिंग बना लिया, एक उनकी रूप बना लिया। रूप में तरह तरह के गहने जो पहनाए उनका भी बड़ा ऊंचा अर्थ है। कान में पहनने की अलग चीजें, बिच्छू, माथे पर गंगा बह रही है। क्यों? किसके सर पे गंगा बहती? गले में सर्प लिपटे हुए हैं। क्या मतलब है इन सब का? थोड़ा बतला देते हैं। क्या मतलब है? सिर पर गंगा है का क्या मतलब? माथा ठंडा रखिए। आई समझ में? शिव का ऐसे नहीं कि सारा दिन खाते रहो और बस हो गया शिवरात्रि। उसका मतलब भी समझो, उसका गहन मनन भी करो, उसमें डूबने की कोशिश करो कि गंगा क्यों बह रही है। ठंडा रखिए माथा, ये बताते हैं शिव। गले में सर्प क्यों है? कि आप जहर पीना सीख जाओ। अरे वाह, कोई जहर पीना चाहता है क्या? कोई है दुनिया में ऐसा जो जहर पीना? हम आप हमारे कह रहे हैं, हम पूछे जहर पियोगे? कभी नहीं पियोगे। लेकिन यहाँ जहर किसको कहा है? किसी की भी जो बातें आपको कड़वी लगती हैं, वो नीलकंठ का भी यही मतलब है कि जहर पी लिया। ये तो सब मोटे रूप में जानते कि शिव जी ने, महादेव ने जहर पिया, है ना? जानते हैं ना? अच्छा, कितने लोग जानते हैं इस बात? छोटे बड़े सब। जो नहीं जानता वो हाथ नहीं उठाना भैया, है ना? तो इसने जहर पी लिया, फिर नीला है तो पेट नीला होना चाहिए ना, गला नीला क्यों है? जहर पी के जहर को रोकना जिसको आ जाए, कड़वी बातें सुनकर आप पेट में मत ले जाइए, यही रोक लीजिए। क्योंकि जब पेट में ले जाओगे तो आप भी कड़वी बातें बोलोगे, आप भी गलत बातें बोलोगे, है ना? तो आप नीचे मत जाने दो, मन में मत जाने दो, बस केवल गले तक ही ले जाकर और रोक लो। जहर तो पीना पड़ेगा, जन्म हुआ है जहर पीना पड़ेगा। अमृत पीना तो सभी चाहते हैं, अमृत कौन नहीं पीना चाहता? अच्छा, मरना कौन चाहता है? जो मरना नहीं चाहता वो अमृत पीना चाहता है, और मरना तो सभी को है। कोई ऐसा है जो मरा नहीं हो? कभी कभी मिल गया हो कोई आपको जो मरा ही नहीं हो? वही तो शिव है। सब मरते, सब पैदा होते, बार बार मरते हैं, बार बार पैदा होते हैं, लेकिन कौन है जो नहीं मरा? भोलेनाथ जी। कौन है जो पैदा नहीं हुआ? भोलेनाथ जी। बहुत बढ़िया, है ना? एक ही है संसार में, एक से दूसरा है ही नहीं। सब जगह दो दो हैं। जहां भी आप चले जाएंगे हर जगह एक है, तुरंत दूसरा, है ना? हमने बोला पुरुष, आप बोलोगे नारी, है ना? हम कहेंगे मनुष्य, आप कहोगे जानवर। सब जगह दो हैं, आप ढूंढ के रह जाइए। एक परमात्मा के अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई एक है, और परमात्मा ही ऐसा है जो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। परमात्मा ही ऐसा है जो एक है और उसके अपोजिट कुछ है ही नहीं, एक ही है। इसीलिए अद्वैत की बात करते हैं। अभी अद्वैत को आप नहीं समझोगे, अभी हम छोटी छोटी बातें करेंगे आपसे कि अद्वैत का मतलब है कि एक ही, मतलब एक ही भगवान इतने सब में बैठा है, और इसके बाहर भी बैठा है, और दुनिया भर में बैठा है, जानवरों में बैठा है ना? कीड़े मकोड़ों में बैठा है, और जहाँ कोई नहीं बैठा वहां भी बैठा है ना? मानते तो हो ना हिंदू, इतना तो जानते भी हो, मानते भी हो, इतना तो मान नहीं पड़ता, क्या करें, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन समझिए इन बातों को, बड़ी गहराई से समझना ही हिंदू होना है। सनातनी होने का मतलब ये है कि आपके जो शास्त्र हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए। आपके जो भगवान हैं उनको ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये बुरे हैं, हमें तो ये अच्छे थे, इसमें कुछ नहीं रखा। रूप की बात नहीं है यहाँ, जो उसमें बैठा है उसकी आराधना होती है। एक रूप है शंकर जी का और एक शिवलिंग है, वो तो अरूप है, लेकिन है रूप, तब भी दिखता तो है ना कुछ। लेकिन जो है, जिसकी शिवलिंग के बहाने पूजा कर रहे हैं या रूप की पूजा कर रहे हैं, वो भी अरूप है, वो भी बेरंगी है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है,
उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। अभी मत बांटिए, अभी नहीं बांटिए प्लीज। प्रवचन में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो आप इसको समझिए कि क्या क्या है परमात्मा, क्यों करते हैं पूजा। हम इसलिए तो आए हैं। खाना पीना तो रोज करते रहते हो, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। इसी टाइम खाना खाओगे तो खाने में तो मन लगा रहेगा। हम तो ऐसे चिल्लाने ही आए हैं शायद, है कि नहीं? आपको तो वैसे ही सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कभी ऐसा। अरे बहुत बुरा होता है, सत्संग वाले तो बड़े गलत हैं, बेकार भोंकते रहते हैं। हम तो बहुत अक्लमंद हैं, हमें सारे चारों वेदों का ज्ञान हो चुका है, हमें सारे शास्त्र आते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, हिंदू हो, कुछ तो जानो, समझो कुछ। मौका मिले तब भी चूक जाओ, जबकि मौका मिला है। ये ऐसा मौका है जब आप बहुत कुछ कर सकते हो। मनुष्य में क्या क्या करते रहते हो, पढ़ाई भी करते हो, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो इसी जन्म में कर सकते हो ना। इससे भी एक बड़ा काम है यहाँ, जो केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता, कोई भी कीड़ा पतंगा कबूतर कोई नहीं कर सकता, केवल तुम कर सकते हो। और उसी के लिए तुम आए हो, वो है भगवान को जानना। भगवान को मानो, भगवान को जानो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि पढ़ो नहीं, हम नहीं कहते कि आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनो, हम नहीं कह रहे कि आप और कुछ विशेष काम नहीं करो, बहुत ज्यादा करो, क्योंकि काम करे बिना आप समझोगे नहीं परमात्मा को। इसीलिए यहाँ पे 3 सीढ़ियां हैं। पहले नंबर पर कर्म है ना, दूसरे नंबर पर भक्ति, और तीसरे नंबर पर ज्ञान, मतलब परमात्मा को जान लेना, परमात्मा को समझ लेना, परमात्मा ही हो जाना। देखिए कितनी ऊंची बात है। जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा ही हो गया। सोई जाने जय दे जगाई जमाई। उसको कौन जानेगा? जिसको परमात्मा जाना देता है, जानने में आ जाता है। जिसके परमात्मा जानने में आ जाता है वो जान लेता है, और वही परमात्मा हो जाता है। तो कौन हो जाता है? ये शरीर हो जाता है। शरीर तो शरीर ही रहता है, सब वैसे ही खाना पीना चलना गाना सोना सब कुछ चलता रहता है। लेकिन वो जो परमात्मा है वो जानने में आ गया, इसलिए वो परमात्मा हो गया, है ना। इस तरह हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो कठिन विषय है। हम बोलने आए हैं सरल, मगर हमारा ज़्यादातर बहुत उस तरह का ही होता है कि आपको ज़रा समझने में समझने में कठिनाई पड़े। और आप लोग सुन रहे हैं पहली बार, तो मुश्किल तो पड़ती है। तो हम क्या बोल रहे थे कि 3 सीढ़ियाँ हैं, और मनुष्य जन्म में ये तीनों सीढ़ियाँ आपको पार करनी है। तो थोड़ा थोड़ा तो शुरुआत करो। और यहाँ कोई आयु सीमा नहीं है, जैसा हम लोगों ने बना रखा है ना कि अभी तो बच्चे हैं, खेलने खाने दो, अभी तो जवान है, मस्ती कर लेने दो, है ना। और आपको पता है कि कौन सी तारीख को मरने वाले हैं? किस किस को पता है कि हम कौन से दिन जाने वाले हैं? और फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा इतनी आसानी से? नहीं। जो अभी मिला है तो उसका उपयोग तो करना है ना। हाँ। सही जानना है, समझना है, कारण थोड़ा बहुत तो करिए। पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन ये करना भी जरूरी है। सब कुछ करते हुए इसको समझना है। तो सुनाई देगा, इसके बिना सुनाई दे रहा पीछे तक ना। तो इस तरह से आपको ये हेलो हमने तो ये सुना कि समझ में नहीं आता कि है क्या परमात्मा है। उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा कर्म, आलस नहीं कर्म। तो जिसको आलस आता है वो आलस ना करें, कर्म करा करें। या तो सो जाएं या जग रहे हैं तो कर्म करें। सारे काम करते हुए ऐसा नहीं कह रहे बात नहीं करो, ऐसा नहीं कह रहे खाना नहीं खाओ, है ना, ऐसा नहीं कह रहे कहीं जाओ नहीं, लेकिन कर्म बहुत ज़्यादा करो। जब कर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब कहीं भगवान में मन लगता है। सबका कहना हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो मन लगेगा कैसे? अभी तुम्हारे कर्म ही इतने ज़्यादा पड़े हैं कि मन नहीं लगेगा। जब कर्म भरपूर हो जाएंगे तब कहीं भगवान में मन लगेगा।
जब भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा तब कहीं ज्ञान समझने की लायकी आएगी, लायक हो पाओगे। ज्ञान समझना बहुत कठिन है। ये तीनों ही विषय मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। जब क्या कोई कहता है हम तो भैया कर्म योगी हैं, हम तो कर्म मार्ग के चलने वाले हैं। कोई कहता है कि हम तो भक्ति वाले हैं, हमें ज्ञान बहुत खराब लगता है, कर्म बहुत खराब लगता है। ओम ओम। तो क्या मतलब है? पहले भरपूर कर्म करिए, फिर भक्ति होने लगेगी। भक्ति किसको कहते हो आप? भगवान के सामने बैठ गए, फूल चढ़ा दिए, हार चढ़ा दिया, है ना, टीका लगा दिया, भोग लगा दिया, बस हो गई पूजा। ये नहीं है पूजा, ये भक्ति नहीं है। जिसने मन से याद कर लिया, भले ही भगवान सामने ना हो, जिसने मन से भगवान को याद किया तो 2 मिनट भी याद किया तो बहुत याद कर लिया। और आप भक्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, तरह तरह से चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और मन आपका कहीं और पड़ा है, किसी से लड़ रहे हैं मन में, किसी को याद कर रहे हैं, भगवान को नहीं याद कर रहे। आपने कुछ भी नहीं किया, खाली नाटक करके उठ गए। इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है कि क्या है। इतने कम समय में तो थोड़ी थोड़ी झलक दे रहे हैं, है ना। जब इतना समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा ये समझ में आता है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान की बात जब होती है, ज्ञान की कक्षा होती है, तो बहुत लोग इसलिए नहीं समझते कि अरे समझने को क्या है, हमने तो एक बार समझा, हम तो ज्ञानी हो गए, अब हमें समझने कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत कठिन विषय होता है, इसको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, बड़ी बारीकियों बार 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 तोते की तरह सुनना पड़ता है। तब कहीं कोई ऐसी घड़ी आती है जब जगना हो जाता है। अभी आपने एक भजन सुना ना, मछली क्यों नहीं तर गई, सर्प क्यों नहीं तर गए, है ना। क्यों नहीं तर गए? क्योंकि जैसे सर्प है वैसे हम भी हैं, जैसे मछली है वैसे ही हम भी सब चल रहा है हमारा। उसको याद नहीं करते, भले ही वो चंदन में लिपटे हुए हैं, चंदन के पेड़ से लिपटे हुए हैं, लेकिन वो याद नहीं कर सकते। और आप याद कर सकते हो, मछली पूरे समय पानी में है लेकिन नहीं तरती, और आप तर सकते हो। पानी किसको बोला है? याद में रहना। मनुष्य के लिए याद में रहना ही मछली के पानी में रहने जैसा है। जबकि आप रहते पूरे समय परमात्मा, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसमें हो वो याद ही नहीं कर पाते, उसकी आपको सुध ही नहीं आती, उसको कभी आप ध्याते ही नहीं हो, इसलिए उसको बहुत आवश्यक है। एक बात हमने आपसे पूछी कि शिव जी का जन्म कब हुआ, है ना, ये क्यों नहीं मनाते? शिव जी की शादी पे क्यों चले गए? क्या बिना जन्म के शादी हो गई? कभी सोचा आपने? कभी विचार करा कि शादी क्यों कर रहे हो भाई? शादी करते हो, हर साल शादी करते हो शिव जी की, क्यों करते हो? इसलिए कि शिव है परमात्मा और आप हो पार्वती। हर मनुष्य पार्वती है। आपकी शादी होनी है आज शिव से। इतनी भक्ति करो, इतना याद करो, इतना याद करो कि वो ही आप हो जाओ, आप ही वो हो जाओ। और कोई कारण नहीं है शादी करने का। और रात में 5-5 बार करने वाले जो रात भर जागते हैं, 5-5 बार क्या क्या करते हैं, शादी की काम नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम ज़्यादा नहीं पता हमें इसके बारे में, लेकिन करते हैं ये हमें पता है। अब तो वो कह रहा अब तो कह रहा है उठ जाओ, हमसे सहा नहीं जा रहा आपकी बातें। तो एक बात हमने आपको ये बताई कि क्यों किया जाता है। जैसे राधा कृष्ण की बात आपने सुनी होगी, गोपियाँ थी बहुत सारी, है ना, ओम ओम। ऐसे ही शिव जी की बात यह है कि आप हो पार्वती और शिव जी हैं परमात्मा। आज आपका परमात्मा से मिलन होना चाहिए, आज आपका परमात्मा से शादी हो जानी चाहिए। एक शादी तो जगत की शादी, जहाँ एक लड़का है एक लड़की है और शादी होती है। लेकिन शिव जी के दिन, ये जो शिवरात्रि आती है, उस दिन मतलब इतना ही है कि आप इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि शिव और आप एक ही हो जाओ, तब हम मानेंगे। शिव को मानने वाले बड़े हाथ उठा उठा के कहते हैं हम तो भैया शिव को पूजते हैं, हमें राम और कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं। जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव हैं। राम और कृष्ण शरीर वाले हैं और शिव शरीर वाले नहीं है, इसलिए शिवलिंग भी बनाया जाता है।
शिवलिंग केवल शो किया है कि ये शिव है। जैसे ओम को, परमात्मा को ओम से दिखाया जाता है कि ये ओम है, मतलब परमात्मा, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, इसलिए शिवलिंग। और जो रूप है वो केवल हमने अभी आपको थोड़ी सी झलक बताई कि क्यों है ये सब कुछ, उनका शरीर क्यों है, बिच्छू क्यों है, सांप क्यों है, ये बहुत लंबा विषय है, थोड़ी थोड़ी झलक दी हमने। ये मतलब है असली में तो आप ही, आपके अंदर जो शिव बैठा है उससे आपका मिलन होना है। अगर इस जीवन में आपने शिव से शादी कर ली, अगर इस जीवन में आपका शिव से मिलन हो गया, तो फिर मनुष्य बन के नहीं आना। जो रोज रोते हो ना, कह रहे क्यों दे दिया भगवान ने, मनुष्य क्यों बना दिया, कितनी परेशानी है, कितने दुखी होते रहते हैं। भजन भी बहुत गाते हैं ऐसे लोग कि काहे को हमें पैदा कर दिया, हम इतनी कठिनाई में हैं, इतनी परेशानी में। तो ये रोना ही खत्म हो जाए। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्त हो गया, पूर्णता हो गई, उसका मतलब क्या है? एक तो रोना खत्म हो गया, सुख दुख बराबर हो गए, कोई परेशानी लगती नहीं। मनुष्य जन्म में रहते हुए भी परेशानी नहीं लगती, उसको कहते हैं ज्ञान प्राप्त होना। सुख दुख अलग अलग नहीं लगते कि ये सुख है ये दुख है, सुख हो दुख हो समानता में रहता है ज्ञानी आदमी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अब जन्म मरण से फुर्सत, जो अभी तक जो हम बार बार कीड़े मकोड़े बन रहे थे, पक्षी बन रहे थे, जलचर बन रहे थे, नवचर जितने भी बन रहे थे, जो भी हैं सब बनते रहे। अब जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब हमें पूर्णता हो गई, तो अब हमें जन्म नहीं। आपके हाथ में नहीं है जन्म लेना, आपके हाथ में केवल कर्म करना है। कर्म करिए और फल कौन देगा? पिताजी, मम्मी दे देंगी, है ना। कितना भी सगा हो कोई नहीं दे सकता। कर लीजिए, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, देने वाला कोई और ही, जिसके पास ये वाला डिपार्टमेंट है, बस वही दे सकता है। आप कर लीजिए, करने की पूरी स्वतंत्रता है आप। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ समझने का है। थोड़े थोड़े में हम थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दे रहे हैं आपको। एक जगह कह दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। क्या कह दिया? कि जो मुझे सदा याद करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझे सब जगह देखता है, जो मुझे सब में देखता है, ऐसा जो है, कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब में देखता है, उससे मैं नहीं छुप सकता और वो मुझसे नहीं छुप सकता। देखिए, देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तो शुरुआत हो जाए। देखने की थोड़ी देर तो शुरुआत हो जाए, कि जितनी देर आप परमात्मा भगवान की जो फ़ोटो रखी है उसी में ही झांक लो। मतलब अच्छा, एक छोटी सी बात, ये रखते क्यों है मूर्ति? अच्छा, मंदिर जाते हो, आप कहते हो मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, आज नहीं जा पाए, कल जाएंगे, कल नहीं गए, महीने भर बाद जाएंगे। एक महीने रट लगाते लगाते मंदिर गए, और मंदिर जाके आपने बाहर चप्पल उतारी और सामने मूर्ति के खड़े हुए। काहे के लिए गए हो? दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जाते हो ना, कि कुछ और? अच्छा, दर्शन के लिए जब तुम खड़े हुए, तब क्या हुआ? आंखें बंद हो गई। क्यों हो गई? दर्शन के लिए गए थे ना, आंखें खोल के देखो ना, दर्शन करो। आंखें बंद क्यों हो गई? आंखें बंद केवल इसलिए हो गई कि अंदर झांक, वो तो अंदर बैठा है, वो तेरे ही रूप में तू ही बैठा है, तू ही वो है, तुझ में बहुत गुंजाइश है वहाँ तक जाने की। जिसको ढूंढता है, जिसकी पूजा करता है, वो तो तू स्वयं है, समझ तो इस बात को। बस इसलिए केवल दर्शन की बात है। अगर दर्शन करने ही जाते हैं तो आंखें बंद नहीं होना चाहिए, आंखें पूरी खुल के फाड़ फाड़ के देखिए। और बहुत से लोग बहुत फाड़ फाड़ के देखते हैं, जो रस लेते हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो उसी में डूब जाते हैं। लेकिन जो केवल दर्शन का बहाना करके जाते हैं, वो बेकार दर्शन। दर्शन के लिए गए और सचमुच में गहरे में डूब गए, आंखें बंद हो गई, का मतलब यह है कि तुम अपने में चले गए। कभी कभी आदमी इतना सा क्षण भर में भी जाग जाता है। अगर गहरे मन से दर्शन के लिए गए हो तो वहीं तुम शिव हो जाओगे, हम गारंटी लेते हैं। लेकिन इतना गहरा मन जाता ही नहीं, कभी मन होता ही नहीं है।
परमात्मा को इतना डूबने का काम ही लगती ही नहीं है ऐसी चीज़ है। बाकी सब में डूब सकते हैं, म्यूजिक में डूब सकते हैं, नाच गाने में डूब सकते हैं, टीवी में डूब सकते हैं, लेकिन खुद में नहीं डूब पाते। बस यही कमी है हमारी। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं शिव जी की जो हम अब इतने कम समय में बोल नहीं सकते, और शायद कुछ जल्दी भी हो, हमने टाइम तो पूछा नहीं कितनी देर बोलना है ना। ज़्यादा टाइम हो जाए तो भी परेशानी लगेगी, इसलिए हम थोड़ा ही बोल के ख़त्म करेंगे। आपको एक बात और बताएंगे। एक बार क्या हुआ कि जब राम अकेले थे, कब अकेले थे? जब सीता हरण हो गया था, जब सीता को रावण चुरा के ले गया था, तब राम ढूंढ रहे थे वन में, है ना। पत्ती पत्ती से, फूल से, लताओं से सबसे पूछ रहे थे कहाँ गई मेरी सीता, बताओ कोई तो बता दो मेरी सीता कहाँ है। ऐसे दुखी होकर सारे में घूम रहे थे। तभी सामने से पार्वती और शिव आए, वो भी निकले बाहर घूमने के लिए निकले। दूर से ही पार्वती और शिव ने देख लिया, और जब देखा तो शिव आगे आगे उनके पास लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। किसने? शिव ने। किसको? राम को। शिव ने राम को साष्टांग प्रणाम किया। तो कौन परेशान हो गई? पार्वती जी। पार्वती कहना यहाँ ठीक नहीं है। और दूसरा जन्म कौन सा है? बोलिए, किसी को भी नहीं पता है? इन लोगों से पूछ रहे हैं। सती पार्वती जो है इन्होंने बहुत जन्म लिए, तुमने बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन शंकर ने जन्म नहीं लिया, ये हमने शुरू में ही बताया आपको। तो जो पार्वती थी वो तो आखिरी जन्म था, ज्ञान का जन्म था। पहले जब वो सती हुई, सती को क्यों है? क्योंकि सती हो गई थी, है ना। इतना तो समझ पा रहे हो कि नहीं? वो सती हो गई थी। ऐसे कई जन्मों में ऐसा होता रहा, मरती रही, पैदा होती रही, मरती हो रही, पैदा होती रही, लेकिन शिव जी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। आप नहीं मरे, आप जो असली वाले हैं वो नहीं मरे, और शरीर मरता रहा। इतना ही मतलब है यहाँ पे कि शरीर मरता रहा, और आप जो आपके अंदर आप असली आप है वो नहीं मरा। तो अब आगे की बताते हैं हम आपको कि जब उन्होंने साष्टांग प्रणाम करा, किसने? सती ने। सती वाले जन्म की बात है, क्योंकि पार्वती जी का तो आखिरी जन्म हुआ। तो सती ने जब प्रणाम, सती ने नहीं, शिव जी ने जब प्रणाम किया किसको? राम को। तो सती ने पूछा, जब वो प्रणाम करके उठ गए, इनके पास आ गए, तो सती ने पूछा कि आप तो इतने बड़े भगवान, इतने महान, आपने बोले राम के क्यों पैर छुए? वो तो शरीरधारी हैं, और देखो वो तो रो रहे हैं, वो तो कह रहे मेरी सीता कहाँ गई? हाँ, मेरी सीता कहाँ गई? आप उसके चरण छू रहे हो। तो शिव जी ने क्या कहा कि वो मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। शिव जी से ही महान राम। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त थे, क्योंकि वो ब्रह्म थे, इसलिए शिव जी ने उनको अपने से भी ऊंचा माना था। अब सती को विश्वास नहीं हुआ कि इनसे महान भला कैसे हो सकते हैं, मेरे पति से महान तो कोई हो ही नहीं सकता है, ये सती ने सोचा। तो इसने कहा कि जब आप इतने महान, वो इतने महान हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये तो वन वन अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप तो परेशान होते नहीं हो, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुम परीक्षा ले लो, ये भगवान है कि नहीं है, जाके तुम परीक्षा लो इनकी, तुम्हें शंका है ना, तो वो शंका का निवारण करो। तो गई, सती गई कहाँ? राम के पास, और सीता का रूप धारण करा। सती सीता का रूप धारण करके राम के आगे आगे चलने लगी। अच्छा, सीता कहाँ चलती है? किसके पीछे? और किसके आगे? लक्ष्मण के आगे, राम के पीछे। लेकिन सती ने परीक्षा लेने गई थी, ये भूल गई कि सीता चलती कहाँ थी, आगे आगे चलने लगी कि ये सोचेंगे मेरी सीता मिल गई, मेरी सीता मिल गई, बड़े खुश हो जाएंगे कि सीता मिल गई। अभी आगे चल रही हैं, किसके आगे? राम के आगे। तो राम ने पूछा, माता आप अकेली शिव जी को कहाँ छोड़ी आई? और जब ऐसी स्थिति हुई तो उन्हें सब तरफ दिख रहे हैं,
बार बार इधर उधर सब जगह भगवान ही दिख रहे हैं। तब सीता को पता लगा कि ये तो मेरी भूल हो गई। फिर वो गई परेशान होके शिव जी के पास। शिव जी के पास जब परेशान होके गई तो शिव जी ने कहा कि तुम कर ले आई परीक्षा। जान गई उनको क्या है वो, भगवान है कि कुछ और है। अब कुछ बोले कैसे, तो बोलने लगी कि शिव जी ने कहा कि तुमने कैसे परीक्षा ली। परीक्षा की बात हो गई। फिर ये पूछा कि परीक्षा कैसे ली तुमने, जबकि उन्हें सब पता है। शिव जी को सब पता है इन्होंने क्या क्या गलती करी। शिव जी ने जब पूछा तो कहले मैंने आप ही की तरह साष्टांग किया था। किसने बोला? सती ने बोला। किसके लिए बोला? राम को कहा कि मैंने साष्टांग किया था। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ कि जब उन्होंने राम के आगे आगे चली और सीता का रूप धारण कर लिया और शिव जी उनको पिता मानते थे तो सती माता हो गई। समझिए आप, यह है सनातन धर्म। एक बार उनकी पत्नी का नाटक भी कर लिया तो राम उनकी शिव की माँ हो गई। ये समझने की बातें हैं यहाँ। और फिर जीवन भर उन्होंने पत्नी की तरह नहीं, माँ की तरह देखा उन्हें। किसका जीवन, क्या समझ में आ रहा है? किसका जीवन? सती का जीवन। जब तक सती जिंदा रही उनको माँ की दृष्टि से देखते रहे। और हैं भगवान, अब वो साथ में नहीं, अब आसन साथ में नहीं, अब साथ आगे कर दिया। यहाँ से आसन उठाकर सती और शिव जो पति पत्नी थे उनका आसन उठा के सामने रख दिया। का मतलब अब तुम मेरी पत्नी नहीं, अब तुम मेरी माँ हो। इतनी ऊंची ऊंची बातों से कितने वंचित हो तुम लोग। कुछ समझ भी नहीं चाहते, समझना चाहते भी नहीं, कुछ टाइम भी नहीं देना चाहते। ऐसी तो हजारों बातें हैं। इस तरह से धीरे 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 आप थोड़ा बहुत अपने शास्त्रों का ज्ञान करिए। हम नहीं कह रहे कि आप दिन भर लेके बैठो, हम नहीं कह रहे कि आप रोज़ ले लो। जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट तो देखो कि लिखा क्या है उसमें। इससे ही आचरण बनता है, इससे ही जीवन सही बनता है, इससे सनातन धर्म का जीवन सही ढंग से चलना आता है हमें। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इतना उसका विरोध मत करिए, इतना ईर्ष्या मत करिए। हमारे ग्रंथों में बड़ी ऊंची ऊंची बातें रखी हैं, इसकी खाली चर्चा करके मत छोड़ दीजिए कि बोल तो हम दोस्त से भी रहे हैं, मिल गए, अरे भैया हमारे यहाँ तो बड़ी ऊंची। अरे क्या कौन सी ऊंची बात की बात कर रहे हो बताओ? कुछ है जानकारी? कुछ थोड़ा बहुत जानते हो कि बस लड़ने का विषय, झगड़ने का विषय, तेरा धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, शिव जी बड़े तो राम छोटे तो कृष्ण छोटे, इसी में ज़िंदगी निकाल दोगे? थोड़ा बहुत जानिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत सारे हैं विषय, हमें पता नहीं है कितनी देर बोलना है, इसलिए जल्दी ही ख़त्म करते हैं। आपको एक बार पहले ही बोल दिया, फिर से बोलने लगी, है ना? आप इंतजार में हो ना, पीछे वाले जो सुनते रहते हैं उनको तो बड़ा आनंद आता है। जिनको मुश्किल पड़ रही है थोड़ी सुनने में, उन्हीं के लिए बोल रहे हैं हम। तो क्या मतलब है, हमारा इतना ही यहाँ आने का आशय है कि आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, आप इसको ध्यान दो इस बात पे कि हम सनातनी हैं तो हमारा क्या पहचान है। जैसे दूसरी जात वाले हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे पंथ वाले हैं, उनका कुछ है करने का कि हम ये हैं तो हमें 5 बजे नमाज पढ़ने जाना ही है, 1:15 बजे इस मस्जिद में इकट्ठे होना ही है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है बताओ कि हमें तो 7 बजे आरती करनी ही है भगवान। दुनिया इधर से उधर हो जाए हम नहीं मानेंगे, सारे परिवार को इकट्ठा करके हम आरती करेंगे। कोई ऐसे हैं यहाँ पर? एक तो है क्या? कोई नहीं। गालियाँ दे ली, हिंदू धर्म तो बड़ा ख़राब है, हिंदू धर्म में तो ऐसी आफत है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और करना कुछ है ही नहीं। और क्या है? हम हिंदू हैं, इसीलिए दूसरे लोग हमको बहका देते हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है अपने धर्म का। तो आप, हमारे आने का इतना ही आशय है कि आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए। थोड़ा भी टाइम मिल जाए तो देखिए अपने पुस्तकों को क्या लिखा है और जीवन में उतारिए, है ना? तो आज हम इतना ही बोलकर समाप्त करते हैं अचानक से, क्योंकि लगता है जनता ज़्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत देर के आए हुए हैं और बहुत प्रतीक्षा भी करनी पड़ी।
सभी परेशान होते रहे। तो होना था इसलिए हो गया, ठीक है। अच्छा लगा कि बुरा लगा ये हमें नहीं पता। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा, कुछ कुछ को तो लगा होगा। अच्छा, हाथ तो सभी उठा दो, है ना। हाथ उठाने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा ऊंचा ही तो करना है। अच्छा, सचमुच में जिनको अच्छा लगा वो ठीक है, ठीक है, अब तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ना। तो आप थोड़ा रुझान बढ़ाइए अपना, इतना ही हमारी कहना है। फिर कभी आएंगे तो फिर बहुत सी बातें ऐसी छोटी छोटी बताएंगे। अभी आप बोर नहीं होगे, है ना। ज़्यादा बड़ी बड़ी समझ भी नहीं पाओगे अभी। तो एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।